या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। आज से शुभारंभ हो रहा है शारदीय नवरात्र का और आज से 10 दिन तक हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। किन उपायों से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे होगी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, कौन सा भोग है माँ को प्रिय, साथ ही किस रंग से होती है माँ प्रसन्न। या देवी सर्वभूतेषु की इस खास प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज करते हैं साधक कलश स्थापना। तो कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। मित्रों, आज जैसे शारदीय नवरात्रि की शुभारंभ हो रहे हैं, ऐसे समय में साधना का विशेष महत्व भी है और शारदीय नवरात्रि में हम जो साधनाएं करते हैं वह बहुत जल्दी सफल होती हैं। साधना के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कलश के मुहूर्त की, क्योंकि कलश के बिना कोई भी साधना संभव नहीं हो पाती है। कलश के मुहूर्त को यदि हम देखते हैं तो पहला मुहूर्त तो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का है। द्वितीय मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा। और तृतीय मुहूर्त सायंकाल 6 बजे से 7:30 बजे तक है और रात्रि का मुहूर्त 9 बजे से 7:30 बजे तक है। तो इस प्रकार से 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष के मुहूर्त हैं। इसमें हम यदि कलश स्थापना करते हैं तो निसंदेह हमारी मनोकामना भी पूरी होती है और शारदीय नवरात्रि का महत्व भी बहुत अच्छा रहता है। आज हम आपको प्रत्येक राशि के अनुसार इसके उपाय भी बताएंगे, आप किस किस प्रकार की साधना कैसी करनी चाहिए और आप वैसा करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आज है 1 अक्टूबर और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही इस नवरात्र करें कौन से उपाय जिनसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत खास दिन है और आपके सफलताओं का अच्छा दिन है। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज माता की आराधना में कलश स्थापना दोपहर के समय में करनी चाहिए, आपकी अभिलाषाएं पूरी होंगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग वैसे तो बहुत अच्छे हैं, आज आपको सफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा तनाव रह सकता है। वृषभ राशि वाले व्यक्ति पढ़ाई से कहीं ना कहीं पीड़ित चल रहे हैं, तो ऐसे समय में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक माता रानी की स्थापना आपको करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और प्रगति का समय है, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि वाले व्यक्ति यदि कहीं मकान की अभिलाषा वाले हों, वाहन भूमि का सुख चाहते हों, आपके लिए 4:30 बजे से 6 बजे तक माता रानी की स्थापना करनी चाहिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो आज दिन भी बहुत अच्छा और मुझे लग रहा है नवरात्रि आपके बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी साधना जरूर सफल होगी, आज का दिन भी उत्तम रहेगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का यदि वाद विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी के मामले कहीं चल रहे हों, तो सायंकाल 6 से 7:30 बजे के अंदर माता रानी की आपको स्थापना और साधना प्रारंभ करनी चाहिए। सिंह राशि व्यक्तियों का धनदायक समय है, परिस्थिति आज बेहतर है, लेकिन कुछ तनाव है जो मित्रों के कारण या परिचितों के कारण बना हुआ है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और यदि सिंह राशि वाले व्यक्ति धन संबंधित समस्याओं से परेशान चल रहे हैं, तो आपको 9 बजे से 10:30 बजे तक रात्रि के समय साधना प्रारंभ करनी चाहिए। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए वैसे तो दिन भी अच्छा है और सुकून वाली खबर सुनने का भी दिन है, साथ ही माता रानी के जो नवरात्र हैं ये भी आपके लिए फलित होंगे, आपकी राशि से ही इनका शुभारंभ भी हो रहा है। और यदि कहीं कन्या राशि वाले व्यक्ति किसी भी इच्छित फल को चाह रहे हैं, तो ऐसे समय में उन्हें दोपहर के समय में 1:30 बजे से 3 बजे के अंदर अपनी माता रानी की स्थापना कर लेनी चाहिए। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो यह नवरात्रि विशेष रूप से कुछ नए मेहमान के आगमन के हैं, कुछ नए लोगों के माध्यम से जुड़ने के हैं, कुछ नए व्यवसाय के हैं और आज का दिन भी आपका बहुत कुछ इसी पर निर्भर कर रहा है कि आप आज क्या निर्णय लेते हैं। और यदि कहीं आप किसी प्रकार की व्यवसाय की परेशानी से ग्रसित हैं, कोर्ट कचहरी से ग्रसित हैं, आपको 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के अंदर
साधना प्रारंभ करनी चाहिए दोपहर में। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो आज का दिन भी अच्छा है और खुशखबरी सुनने वाला दिन भी। जो भी ये काम आप करेंगे उसमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को सामान्यतः तो मोक्ष और धन के संबंध में ही भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऐसे समय के लिए आपको रात को 9 बजे से 10:30 बजे के अंदर अंदर माता रानी की स्थापना करनी चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है, कुछ खास है और परिस्थितियों में परिवर्तन करने वाला है, यह होता रहेगा। और धनु राशि वाले व्यक्ति यदि कहीं बेरोजगारी से पीड़ित चल रहे हैं तो आपको दोपहर में विशेष रूप से 11:40 से दोपहर में 12:20 के अंदर अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए, जो आपकी बेरोजगारी को मिटाने वाला होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा है और परिस्थितियों को बेहतर करने का, बिगड़े कामों को सुधारने का दिन है, परिस्थिति अच्छी होगी। मकर राशि वाले व्यक्ति कहीं अपने भाग्य से जूझ रहे हैं, भाग्योदय नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे समय के लिए दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक आपको माता रानी की स्थापना करनी चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो यह समय अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आज आपको थोड़ा सा खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति यदि कहीं धन के कारण गरीबी से जूझ रहे हैं तो आपको नवरात्रि की साधना भी करनी चाहिए, साथ ही कोई एक मंत्र लेकर उसका अनुष्ठान भी करना चाहिए। और नवरात्रि का शुभारंभ आपको कल सुबह 6 से 7:30 बजे के बीच में प्रारंभ कर देना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय आज का अच्छा है, पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए, की हुई गलतियों के सजा की माफ़ी के लिए आज आप जो भी करेंगे उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। और यदि कहीं आप वैसे ही परेशान हैं और किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं, ऐसे समय में माता दुर्गा जी की आराधना करना बहुत शुभ होता है। और कलश की स्थापना दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के अंदर कर डालें, दिन शुभ होगा, नवरात्रि फलित होंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे 51 शक्तिपीठों में से 9 देवियों की ही क्यों होती है पूजा। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र की खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर सरन त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, प्रणाम। जैसा कि 51 शक्तिपीठ होते हैं, मगर 51 शक्तिपीठों में से 9 देवियों की क्यों होती है पूजा, बताइए हमारे दर्शकों को। 51 शक्तियां हैं, शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ उन्हें कहते हैं अंगोपांगो असमुपेति वेष्टि अधरा इला ये तु वसुंधरेवम। आकाश मंडल पर विचरण करते हुए उमा के अर्ध जले हुए शरीर को बेसुध अवस्था को प्राप्त देवादिदेव महादेव निरंतर चलते रहे और उमा के शरीर के अंग प्रत्यंग एक एक करके 51 स्थानों पर गिरे, जो कालांतर में 51 शक्तिपीठों के रूप में जाने गए। रही बात 51 में से 9 स्वरूप क्यों, उसका मूल कारण 5 तत्व हैं और 5 तत्वों में दुर्गा की, देवी की 9 स्वरूप, 9 × 5 45 45 और कात्यायनी की 6 स्वरूप
ये मिलकर 51 शक्तिपीठों का निर्माण करते हैं। इस कारण से 9 स्वरूपों को ही मूल रूप से नवदुर्गा के रूप में धरा के लिए क्रमांकित किया गया है। बाकी इला, वसुंधरा, अंचला 4 अन्य स्थानों के लिए अलग अलग लोकों में देवी की स्थापना के प्रमाण माने गए हैं। जैसे कि आज से हो रहा है नवरात्रि का शुभारंभ, तो नवरात्रि के व्रत का क्या होता है महत्व, बताइए हमारे दर्शकों को। नवरात्रि के वैज्ञानिक आधार पर आप जाएं, विषुक्तायाम, विसूचिकायाम, ऋतस्य ऋतवः परिणामो विषमिव भवतु, यानी वर्षा ऋतु के विषयुक्त परिणाम जो वायरस से युक्त हो जाते हैं, जो वातावरण में व्याप्त हो जाते हैं और शरीर को हानि और घातक स्थितियों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, उनके निराकरण हेतु और उनके शमन हेतु 9 दिन व्रत करके इन वायरस को वातावरण से समाप्त करना, हवन, यज्ञ और उपवास के माध्यम से, अन्न इत्यादि के परित्याग के माध्यम से शरीर को पूर्ण स्वस्थ रहकर ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करने का मूल ये ऐसा प्रमाणों से जाना गया है। हो चुका है नवरात्र का शुभारंभ, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा से किन फलों की होती है प्राप्ति। इनसे अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। प्रथम दिवस में व्यक्ति साधक देवी का आह्वान शैलपुत्री के रूप में करके अपने आप को साधक की अवस्था को प्राप्त करता है। ये प्रथम दिवस का फल है। दूसरे दिवस में साधक ब्रह्मचारिणी रूप में देवी का आह्वान कर स्वयं ब्रह्मचारी व्रते स्थिता स्वयं ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है। तीसरे दिन साधक प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, आह्लादित चंद्रमा के आह्लाद को और उस आह्लाद से व्यक्ति अपने हृदय और मुख के मध्य स्थित अनाहतनाद को जागृत कर लेता है। ये तीसरे दिन का फल है। चौथे दिन का फल, शरीर के अंदर कुष्मांडेति चतुर्थकम, शरीर के अंदर आदि व्याधि या उदर में जितने भी विषाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने का प्रमाण चौथे दिन कुष्मांड फल के रूप में साधक प्राप्त करता है। पंचमम स्कंदमातेति, 5वें दिन साधक देवी 5वें स्वरूप में अपने उन फलों की प्राप्ति करता है जहां पर सनत कुमार के श्रेष्ठ सिद्धांतों और उनके पद चिन्हों पर चलकर साधक अपने अनुप्राणित अनुश्रवण दोनों उक्तियों में आकाशमंडल के शब्दों को सुनने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। छठे दिन साधक स्वयं महर्षि कात्यायन ऋषि की कन्या के रूप में उद्भूत देवी के इस स्वरूप में देवी के 6 यानी खट रिपु या जो हमारे शत्रु हैं, राग, द्वेष और घमंड, दर्प, ईर्ष्या, मद और मोह, इनको नष्ट कर लेता है छठे दिन साधक। 7वें दिन साधक इन विकारों को राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह को महिषासुर के रूप में ये 7 जो शत्रु हैं एक पुंज के रूप में स्थित होते हैं, उसको महिषासुर मर्दनी के रूप में, कालरात्रि के रूप में देवी विनष्ट कर देती है। और 8वें दिन महान गौरव को प्राप्त होने वाला यह साधक महागौरी का आह्वान कर 9वें दिन समस्त सिद्धियों से युक्त होकर सिद्धिदात्री के आह्वान से युक्त कर 9वें दिन फलों की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। आपने नवरात्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भावना जी बताएंगी माँ के 9 स्वरूपों का महत्व क्या है, कौन सा भोग और कौन सा रंग है माँ को प्रिय। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिर्विद भावना भारद्वाज जी। शक्ति उपासना पर्व नवरात्रि का हो चुका है शुभारंभ, तो आइए जानते हैं क्या होता है नवरात्रि का महत्व। नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसे कि आज से नवरात्रों का आरंभ हो रहा है, नवरात्रि यानी कि 9 शक्तियों का मिलन। लेकिन इन 9 शक्तियों का मिलन किस तरह हो रहा है, माँ दुर्गा के अनेक रूपों को, इन 9 रूपों को आपको किस तरह आवाहन करना है, किस तरह आपको इनकी आराधना करनी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आइए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों की क्यों होती है पूजा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा हिंदू कल्चर है, जो हमारा हिंदू ट्रेडिशन है, यहाँ पर गॉडेस को यानी कि एक फेमिनिन फिगर को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, एक एनर्जी उसे माना जाता है। और जब हम बात करते हैं माँ दुर्गा का, तो उनका अर्थ क्या है आपको ये समझना ज़रूरी है। माँ दुर्गा का अर्थ है कि आपके जीवन भर की हर तरह की मिजरीज, हर तरह की परेशानियाँ, उनका नाश करना, उनको नष्ट करना। नवरात्रों में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, 9वें दिन तक आप यही माँ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन भर की हर समस्याओं का माँ देवी नाश करती हैं। और इसी प्रार्थना के साथ आप जो है माँ दुर्गा की पूजा भी करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो एनर्जी है, यानी कि जो माँ दुर्गा को मैंने कहा कि शक्ति का रूप है, ये जो शक्ति है, देवी पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि माँ देवी जो है, माँ जगदम्बा जो है, वो मणिलोक में वास करती हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी इनसे वो शक्ति जो है, अपनी शक्तियाँ जो हैं माँ जगदम्बा से प्राप्त करी थी। तो इसका अर्थ ये भी है कि माँ जगदम्बा जो है, एक तरह से ब्रह्मा जी जो हैं क्रिएटर हैं, विष्णु जी जो हैं वो प्रिजर्वेशन करते हैं, और जो भगवान शिव हैं वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं हमें कहाँ से मिल रही हैं, माँ जगदम्बा से यानी कि माँ दुर्गा से मिल रही हैं। इसीलिए हम इन नवरात्रों के दौरान जो माँ दुर्गा है उनके स्वरूप को, एक शक्ति के स्वरूप को इसलिए पूजते हैं। और तीसरा इसका अर्थ ये भी निकलता है कि कहते हैं ना कि हम एक बहुत ही पॉजिटिविटी से, बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन हमें जिससे मिलता है, वो है माँ की जो छवि हमें दिखाई देती है। और ये तो कहा ही जाता है कि नवरात्रों का जो समय है, हम खेतरी बोते हैं, जो किसान होते हैं वो धरती को अपनी माँ समझकर पूजा करते हैं उनकी। तो इसी दौरान कहा जाता है कि हम माँ की पूजा जो है वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व देखा गया है। इसीलिए इन नवरात्रों के दौरान हम माँ दुर्गा के पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन में होती है माँ शैलपुत्री की पूजा। माँ शैलपुत्री को कौन सा रंग और कौन सा भोग होता है प्रिय, बताइए हमारे दर्शकों को। तो आज के दिन में आप ग्रे कलर पहन सकते हैं, क्योंकि जो माँ देवी हैं, माँ शैलपुत्री हैं, आज के दिन में अगर आप ग्रे कलर पहनते हैं तो आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगी। साथ ही में ये कलर पहन के आप माँ देवी की पूजा करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, तो माँ आपको प्रॉस्पेरिटी तो देंगी ही देंगी, लेकिन साथ ही साथ धन की भी वृद्धि होगी आपके घर में। आज आपको माँ को भोग कौन सा लगाना है, तो गाय के घी का भोग लगाना आज बहुत ही शुभ रहेगा। आज गाय के घी से बनी हुई, शुद्ध घी होना चाहिए, गाय के घी से बनी हुई कोई भी जो मिठाई है वो आप अर्पित कर सकते हैं। घर में कुछ मिष्ठान बनाकर वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि माँ देवी आपके सभी के घर में खुशियाँ भरें। जैसे कि आज से हो रहा है नवरात्रि का शुभारंभ, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कलश स्थापना का क्या होता है महत्व। और अब हम बात कर लेते हैं कि घट स्थापना जो है, जो कि जिसका आज बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि नवरात्रों का पहला दिन है, आप सभी को पूजा जो है उसकी शुरुआत करनी है। तो आज के दिन में जो आप कलश स्थापना करेंगे वो करेंगे आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। जो आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा स्थान लगाया हुआ है, माँ की प्रतिमा को रखा हुआ है, लाल कपड़े के ऊपर उनको विराजमान किया हुआ है। साउथ के कॉर्नर में आपको जोत जलानी है, और उसी के में नॉर्थ जो आपका कॉर्नर है वहाँ पे आपको कलश स्थापित करना है। कलश ले लीजिए, उसके ऊपर आपको नारियल जो है वो किसी में लाल कपड़े में आप लपेट सकते हैं या लाल चुनरी में आप लपेट सकते हैं। नारियल में लपेट कर अपने इच्छा अनुसार जितनी भी आप उसके ऊपर जो दक्षिणा है वो रखना चाहें वो आप रख सकते हैं अपने भावार्थ अनुसार। इसके साथ साथ आपको माँ की पूजा करनी है, उनका आवाहन करना है।
भावना जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु में आज के लिए इतना ही। जैसा कि कल नवरात्र के दूसरे दिन भी होगी मां शैलपुत्री की पूजा, तो उनसे संबंधित और भी जानकारी हम जानेंगे कल। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।